चलो यार शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट, जिसका नाम सुन के ही कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन किया नहीं होगा वो डर जाते, घबरा जाते, और ये फाइनल अकाउंट टैली नहीं होगा सब। हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिसने बेसिक अच्छे से किया रहेगा, ध्यान से पढ़ा रहेगा, वो डेफिनेटली इससे प्यार कर बैठेगा। क्योंकि मैं कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा आपको। वो 10 क्वेश्चन जिस बच्चे ने अच्छे से कर लिया बिना एनी डाउट के, यार डेफिनेटली उसको प्यार हो जाएगा इस फाइनल अकाउंट से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी से फाइनल अकाउंट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप चाहे 11th का बेसिक देखो या 12th के बेसिक देखो, दोनों सेम चीज़ें। अगर 12th के वीडियोस देख रहे हो बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो उसमें सिर्फ आपको पार्टनर्स कैपिटल इग्नोर करना है, बाकी सब तो सेम ही है, बाकी सब सेम है, कहीं पे कुछ अलग नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन 1 और 2 आपको टेक्स्ट बुक में दिया है ना यार, ये दोनों बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो पोस्टिंग के बारे में बात करता है। पोस्टिंग मतलब क्या, जैसे वो पता है कि 6 ऑप्शन है: ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट और बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो 6 ऑप्शन में से कहा जाता है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करने को बोलते हैं पोस्टिंग करना। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक के कहा जाएगा, सोचने का 6 में से कहा जाएगा, हमने ऑलरेडी बेसिक पढ़ा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक सर ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, तो ये बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो चलो अपने पहले वही देखने वाले। लेट्स सी कि क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ जयाश्री ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। कितना प्यारा सा है, देखो ना यार, छोटा सा बोला है, सिर्फ एक ही चीज पूछा। क्या पूछा? बोला कि आप ना मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बना के दे दो। क्या बना के दे दो? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे एक चीज ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट। हमने पढ़ा है सर, ट्रायल बैलेंस जो दिया होता है ना, ट्रायल बैलेंस से डब्बा डब्बा, इन सभी के एक ही रिकॉर्ड होता है, एक ही इफेक्ट होता है। लेकिन जो एडजस्टमेंट होता है सर, इसके दो इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट। कितने इफेक्ट? टू इफेक्ट, दो इफेक्ट होते हैं। तो फिलहाल हमें स्पेशली ये चीज देखना है। अब हमें पता है कि जो डेबिट अमाउंट है ना यार, वो कहाँ कहाँ जा सकता है, इसके ऑप्शन क्या क्या है। तो देखो, जो डेबिट वाले चीजें होते हैं वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे जाएंगे, या फिर एसेट पे। 99.9% चांसेस यही होता है आपका, बरोबर। और जो क्रेडिट वाला होता है, बोलो 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 बोलो, क्रेडिट लगा जाएगा सर, एक ना ट्रेडिंग क्रेडिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, या फिर लाइबिलिटी में। एसेट अपना डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी अपना क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए। लेकिन इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे फील हो रहा है, ये इन्होंने बोला क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो मुझे लगता है इसे मैक्सिमम ट्रेडिंग अकाउंट की चीजें दे देंगे। मतलब हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि ट्रेडिंग के डेबिट पे क्या जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या जाएगा, और वो भी दिया हुआ क्वेश्चन में। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। सुनो तो देखो, समझते एक करके हम लोग। ओपनिंग स्टॉक याद करो, आपके पास 3 फॉर्मेट है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट, ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है सर? ओपनिंग स्टॉक अकाउंट के सबसे स्टार्टिंग में आता है, और सबसे पहला अकाउंट, स्टार्टिंग अकाउंट कौन सा होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा होता है? ट्रेडिंग। बोलो मैं बोलो, कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में सर कौन से साइड जाएगा? क्योंकि ट्रेडिंग में 2 साइड होता है ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये आपका डेबिट साइड जाएगा, और ये चीज आपके क्वेश्चन में ही बता के दिया है। देखो मैंने कहा ना, डेबिट अमाउंट मोस्टली 19.9% आपका डेबिट में ही जाता है। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक आपका कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। देखो ना, ऑप्शन यही है ना अपने पास। तो बचा क्या? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। सिंपल सा, कहाँ पे? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। तो फिलहाल मैं लिखता हूं यहाँ पे टीडी। टीडी मतलब ट्रेडिंग का डेबिट। परचेस सर, अगेन सेम बात कर रहे हैं, परचेस। और ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आपका वही ट्रेडिंग का पार्ट दिया है, इसलिए हम लोग डायल, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बोलेंगे परचेस ट्रेडिंग का डेबिट, परचेस रिटर्न माइनस करने का, लेकिन क्यों? पहले समझो चीजों को। हो सकता है कि बड़ा सम आ गया, सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं रहेगा, उसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, एसेट सब कुछ रहेगा, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो बड़े दिमाग को सोचने का वैसा। ठीक है, तो परचेस। अब परचेस सर, परचेस जो है डायरेक्टली गुड से लिंक है, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, तो ये भी ट्रेडिंग में ही आता है। अगेन ट्रेडिंग के 2 पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो कौन सा साइड आएगा सर? परचेस का अमाउंट देखो डेबिट में दिया, मतलब डेबिट में ही आएगा, मतलब ये ट्रेडिंग डेबिट आएगा। परचेस रिटर्न सर ट्रेडिंग में ही आएगा, लेकिन सर क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। सुनो पूरी बात, मैंने क्या बोला था? 99.9%। तो जो 0.1% चांस है, मतलब डेबिट का होकर भी डेबिट में नहीं लिखेंगे, क्रेडिट में आएगा, और वैसे क्रेडिट का होकर भी क्रेडिट में नहीं आएगा, डेबिट में आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट लॉजिक है। परचेस रिटर्न हमने खरीदा था, हमने वापस कर दिया।
फॉर एग्जाम्पल कि हमने ये स्टैंड्स हमने परचेस किए थे। अब मैंने उसमें से कोई डिफेक्ट आ गया, ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा, मेरा फोन रखा था टेढ़ा बैठता है, तो मैंने उसको बोला कि ये रिटर्न करना है मुझे, तो मैंने परचेस किया था, रिटर्न कर दिया मैंने। तो फाइनली मैंने कितना टोटल यूनिट परचेस किया कैसे मालूम पड़ेगा? रिटर्न माइनस करने के बाद। सो इसलिए जो परचेस रिटर्न है यहाँ मैं लिखूंगा लेस फ्रॉम परचेस। क्या लिखूंगा? लेस फ्रॉम परचेस, मतलब परचेस से माइनस होगा। परचेस कहाँ लिखा हुआ होता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। सेल्स रिटर्न सेम वैसे, मैंने बेचा था वापस आ गया, मैंने सेल्स किया था रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न। सर जब परचेस रिटर्न आप माइनस करते हो परचेस से, तो वैसे ही सेल्स रिटर्न किससे होगा? सर सेल्स से माइनस होगा, माइनस फ्रॉम सेल्स। डन। सुनते चलो, समझते चलो, थोड़ा सा तो वीडियो को स्पीड में देखो, बट देख के खत्म करना पूरा। बीच में स्किप करोगे तो तुम्हारा लॉस है। अब सेल्स सेल्स सर इट्स अ डायरेक्ट इनकम, बराबर? तो ट्रेडिंग में ही आएगा। डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मतलब ट्रेडिंग में आएगा, इनडायरेक्ट की बात करूंगा मतलब प्रॉफिट लॉस में आएगा। सेल्स डायरेक्ट इनकम है, इनकम है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम अगेन। और सेकंड थिंग देखो ना सर, अमाउंट अब क्रेडिट में दिया हुआ है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है ना, देखो अमाउंट कहाँ दिया है? क्रेडिट में दिया है। और जो क्रेडिट में दिया रहेगा सर 99.9% चांस है कि क्रेडिट में आएगा। सर जरा बताओ ना 0.1% चांस क्या है? अरे 0.1 में दो ही चीज आता है, एक रिटर्न और एक आरडीटी। आगे समझ करेंगे हम लोग, तो ध्यान रखना है। सेल्स आपका सर टीसी, दैट इज ट्रेडिंग क्रेडिट। वेजेस एक्सपेंसेस है, थिंक ऑलवेज एज अ बिजनेस। तो कि हम अपने अपने लोगों को वेजेस दे रही, पगार दे रही, पगार हमारी जेब से सब पैसा जाएगा, इट्स एक्सपेंसेस। और एक्सपेंस किधर आता है? डेबिट में। नहीं समझता मत लगाओ दिमाग, उतना नहीं है तो सीधे देखो ना यहाँ पे वेजेस पता है सर ट्रेडिंग में आता है, ये तो पता है ट्रेडिंग में, डेबिट में क्रेडिट में? अरे अमाउंट देखने का डेबिट में, तो किधर आएगा? डेबिट में आएगा, समझा? देखो ना डेबिट में ना, गॉट इट। उसके बाद क्या? कैरिज इनवर्ड। देखो कैरिज के ऊपर मैंने तीन चीजें बताया था आपको, कैरिज, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड। सिर्फ कैरिज लिखा होगा या कैरिज इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, कैरिज आउटवर्ड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। यहाँ क्या लिखा है? इनवर्ड, मतलब किधर आएगा? ट्रेडिंग डेबिट। इन सभी चीजों के लिए आपको आपके दिमाग में फॉर्मेट को पहले बिठाना पड़ेगा, ठीक है? फिर रॉयल्टी। सो रॉयल्टी इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस की बात कर रहे हो, ऊपर से अमाउंट डेबिट में, मतलब डेबिट में ही आएगा। और डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हो, मतलब सर ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हाट? सर जो भी एक्सपेंसेस हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हमारे गुड्स से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, जैसे परचेज, रॉयल्टी, वेजेस, ठीक है? आपके उसके बाद कैरिज इनवर्ड, कैरिज, ये सब चीज़ें क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जो ट्रेडिंग के डेबिट में जितनी चीज़ें होती है ना, मैक्सिमम वो सब के सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट होते हैं। ओके, तो ये हमने टिक कर लिया, ये हमने टिक कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, याद कर लो, इधर इधर मेंदू में बिठा दो अपने, कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ दो इफेक्ट होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, दूसरा होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड। यस सर नो? तो फिलहाल तो हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो सिर्फ हम लोग ये देखने वाले, इसको देखने नहीं वाले। तो चलो हमने टिक कर लिया। फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा फाइनल अकाउंट के लिए यही होना चाहिए कि टिक करके लो कि कौन सा कहाँ जाएगा, पोस्टिंग वाले पार्ट। फिर चलेंगे हम लोग पोस्टिंग करने के लिए। अभी तो फिलहाल इस पे किधर भी एडजस्टमेंट नहीं है। जब एडजस्टमेंट होगा तो अमाउंट आपको अंदर लिखना होता है, एडजस्टमेंट नहीं होगा तो अमाउंट बाहर लिखना होता है, ठीक है? वो आने वाले समय से देखेंगे हम लोग। देखो ये कुछ फॉर्मेट रहेगा आपका। सबसे पहले सबसे कंजूसी करने का नहीं रे भाई, कंजूसी नहीं करने का। ये आपका 12th का प्रिपरेशन चल रहा है मान के चलो, क्योंकि 11th के जितने भी फाइनल अकाउंट के सम से पूरा पूरा 12th में सेम कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे 10% और बढ़ जाएगा, लेकिन ये पूरा उधर है। सो इसलिए अभी से प्रिपरेशन करके चलो। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम दिया रहेगा, देखो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 19 वाला है, तो 31 मार्च 19 लिखा। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, ट्राई करो कि अकाउंट फुल फॉर्म लिखो आप लोग, ठीक है? डेबिट क्रेडिट आ गया, फॉर्मेट में डिस्कशन किया है पहले भी। तो डेबिट में टू 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 और क्रेडिट में बाय 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 बाय। क्या डेबिट में? क्या टू 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 टू, क्या टू 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 टू, और क्रेडिट में क्या? बाय 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 बाय। बोलो बोलो क्या बोलो बोलो। डेबिट में क्या? टू 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 टू, क्रेडिट में क्या? बाय 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 बाय। ओके ओके, तो चलो फिर जस्ट करना कुछ नहीं है आपको। जो टीडी लिखा है मतलब ट्रेडिंग का डेबिट, वो इधर लिखना है। जो टीसी लिखा है वो ट्रेडिंग का क्रेडिट इधर लिखना है। बस इतना करना है, क्लोजिंग करना है आपको। चलो सबसे पहले क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट 41,000, तो ओपनिंग में आऊंगा। सबसे पहले लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, और किसी पे भी एडजस्टमेंट फिलहाल है नहीं, तो सभी के अमाउंट हम कहाँ लिखने वाले? बाहर। तो टू ओपनिंग स्टॉक क्या अमाउंट है? 41,000, 41,000
ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेस से 59, देखो परचेस और सेल्स जो है ना, परचेस और सेल्स, चाहे परचेस और सेल्स पे टिक हो या ना हो, आप लोग इनके अमाउंट को हमेशा अंदर ही लिखो, क्योंकि रिटर्न माइनस करना पड़ सकता है। सो ये लेस हो जाएगा अपना रिटर्न, इसी को हम परचेस रिटर्न भी बोलते हैं और रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। हमने खरीदा था वापस कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। ओके, सो परचेस का अमाउंट जितना दिया है पहले हम लोग उतना लिख लेंगे, 59,000 यहीं पे लिख के अंदर लिख रहा, मैंने बताया ना, भले टिक नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, बट हमेशा परचेस और सेल्स का अमाउंट आपको अंदर ही लिखना है, क्योंकि इसमें से रिटर्न माइनस करना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन द सम। देखो नीचे रिटर्न दे के रखा हुआ है, कितना अमाउंट रिटर्न का, माइनस फ्रॉम परचेस 7,000। सो यहाँ से हम 7,000 माइनस करेंगे, तो 59,000 में से जब 7,000 माइनस करें तो बाहर कितना बच जाएगा सर, 52,000। कितना आ जाएगा 52,000। उसके बाद क्या दिया है, तो सेल्स रिटर्न दिया है, ये लिखा है माइनस फ्रॉम सेल्स। अब जरा याद करो सेल्स कहाँ लिखते हैं हम लोग सर, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो पहले मैं यहाँ के पूरा का फॉर्मेट लिख दूँ, क्या, बाय सेल्स, टू बाय वर्ड भूलने का नहीं, और माइनस दैट इज लेस, लेस होगा तो हमेशा ब्रैकेट में शो करो रिटर्न, और इसी जैसे इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं वैसे इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड, मतलब हमने भेजा था, बेचा था, वापस आ गया, इन हो गया, तो इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, याद रखना। तो अभी जो क्वेश्चन दिया है, मैं दिया है सेल्स रिटर्न दिया है आपको 1600 रुपये, तो ये चीज़ दिया है आपको 1600 रुपये। अब तक सेल्स का अमाउंट मालूम नहीं है, जब मालूम पड़ेगा तो माइनस कर, यहाँ लिख के माइनस करके बाहर ले लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, सेल्स को दे दिया 1,03,000, तो यहाँ आ जाएगा 1,03,000। मुझे माइनस के फटाफट बता दो कितना बचेगा आपका, 1,03,000 में से 1,600 माइनस करके बताओ। सो ये 15 माइनस कर बताओ कितना आ रहा है, 14, 1,01,400 आई थिंक सो, यस और नो, 2,000 3,000, यस, 1,01,400 आपका आंसर आ जाएगा बाहर आउटर में। डन। इसके बाद क्या है चेक करो, तो हमने यहाँ तक कर लिया, ये भी कर लिया। अब क्या है, वेजेस से, वेजेस टीडी है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड है, जो 3,400 है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में यहाँ पर आएगा, टू वेजेस बोल के कोई टिक नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए बाहर लिखेंगे हम लोग। ध्यान रखना खाली परचेस सेल्स पे एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, फिर भी बाहर अंदर ही लिखना है, क्योंकि उस पर रिटर्न माइनस करना पड़ सकता है। फिर कैरिज इनवर्ड है 1,000 रुपये का, यहीं पर आएगा सर 1,000 रुपये का, टू कैरिज इनवर्ड। अच्छा जरा मुझे बताओ, अगर यहीं पे कैरिज आउटवर्ड होता तो कहाँ लिखते हैं सर, आउटवर्ड हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ये हम लोग इनवर्ड कर रहे हैं। सिर्फ कैरिज होता तो भी इधर ही आता। उसके बाद क्या, रॉयल्टी, रॉयल्टी भी सर यहीं पर आएगा अपना, तो टू रॉयल्टी बोल के आ जाएगा। तो रॉयल्टी अमाउंट कितना, अमाउंट है 4,000, कितना है 4,000। डन। तो हमने ये पूरा पार्ट खत्म किया। आप ध्यान दे रहे हो इन सभी को हमने एक ही जगह लिखा, वैसे एक ही अकाउंट बना रहे हम लोग, और अगर 2-3 कॉलम अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट भी बनाते हैं, तो भी हम इसको एक ही जगह लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग के पार्ट है, और ट्रेडिंग का ओनली वन इफेक्ट, लेकिन एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट। कितने इफेक्ट, 2 इफेक्ट। फर्स्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आऊंगा, यहां लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कभी कभी 2 वैल्यू दिया होगा, तो विच एवर इज लोवेस्ट लेना है। कितना अमाउंट है 40,000 अगेन, तो 40,000 आएगा बाहर आपका। डन। अब हमने सब कुछ लिख लिया, अब सिर्फ आपको क्लोज करना है। काफी बच्चे इसको स्किप करते हैं, बट क्लोज करना इजी होता है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट होता है बट इजी होता है। बट अभी से प्रैक्टिस करते चलोगे आप लोग तो 12th में काफी हेल्पफुल रहेगा। अभी वही बाजू वाले का फोन लेके, खुद का फोन लेके प्लस माइनस करते हुए टाइम बच जाए, ये मगज थोड़ा कम खर्च हो, तो ध्यान रखना। फिर 12th में काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। 12th में कुछ भी हो जाए, बोर्ड के टाइम पे तुम्हें ना फोन मिलेगा ना आजू बाजू का सपोर्ट मिलेगा, तो खुद से करना। तो बेटर है कि अभी से प्रैक्टिस करो। थोड़ा तकलीफ होगा, दर्द होगा, हाँ इधर भी दर्द होगा, इधर भी दर्द होगा, हाथों को दर्द होगा लिखते लिखते, बट कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए। तो ना इसके लिए कभी भी ना क्या करने का ना, मैं एक चीज बोलता हूँ हमेशा बच्चों को, करते हैं कुछ बच्चे नहीं करते, जो नहीं करते बाद में पछताते हैं, तो बड़ा पछतावा के बाद में ध्यान देना। तो इस चीज को फॉलो करना है आपको। क्या करने का, ट्रेडिंग अकाउंट का पहले क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल लिख लेने का रफली। दिमाग में मत रखो, दिमाग तुम्हारा इतना काम नहीं करता, तुमको पता अच्छे से। तो चुपचाप से ट्रेडिंग का डेबिट क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट यहाँ लिख देने का। अगर आपका जो आंसर है यहाँ पे पॉजिटिव आया, मतलब क्या रहेगा आपके लिए, ये रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या रहेगा,
ग्रॉस प्रॉफिट। अगर यही आपका आंसर नेगेटिव आया, क्या आया, नेगेटिव, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली ये आपका आंसर क्या रहेगा, फिर ग्रॉस लॉस रहेगा। क्या रहेगा, ग्रॉस लॉस। सर ऐसा क्यों, समझाता हूँ। ये जो अपना क्रेडिट वाला पार्ट होता है ये अपने लिए इनकम होता है। यस सर नो, क्रेडिट वाला पार्ट क्या होता है, अपना इनकम होता है एक तरह का एजम्पशन बेस पे या गोल्डन रूल्स के हिसाब से। और डेबिट वाला पार्ट अपना एक्सपेंसेस होता है। ओके, अगर आपका इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से, आपका इनकम ज्यादा, पैसा ज्यादा आया, खर्चा कम हुआ, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ। लेकिन सर खर्चा ज्यादा हो गया, पैसा कम आया, मतलब लॉस हो जाएगा। यस सर, तो वही देखना है आपको। तो आंसर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट रहेगा, नेगेटिव है तो लॉस रहेगा। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का प्लस, और हमेशा सिर्फ आउटर कॉलम लेना आपको, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट वाला, दिस वन, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट वाले सेकंड कॉलम सिर्फ, और इसमें दो ही अमाउंट हमें दिख रहा है, ठीक है। दो ही अमाउंट है। क्या क्या अमाउंट है, 1,01,400 प्लस 40, दैट इज 1,41,400 आएगा। कितना आएगा, 1,41,400। यस सर नो। अब वैसे डेबिट का प्लस करो, डेबिट का 1 2 3 4 5 अमाउंट है, फटाफट प्लस से बताओ कितना आ रहा है, प्लस करो बताओ मुझे कितना आ रहा है। 50 40 90 93 93 96 97 97 1,01,400 आई थिंक सो, 1,01,400। आउटर का प्लस है बताओ मुझे कितना आ रहा है, 1,01,400 आ रहा है क्या, 1,01,400। तो अब यहाँ देखोगे तो क्रेडिट वाला पार्ट ज्यादा है, डेबिट वाला पार्ट कम है। सो यस, आंसर पॉजिटिव में आएगी। या माइनस हो सकता है, अगर नहीं हो पाता तो उल्टा माइनस करना पड़ता, मतलब नेगेटिव होता। तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। माइनस कर दो, कितना बच रहा है, सीधे सीधे सर 40,000 है। कितना है, 40,000 है। ओके, तो ध्यान दो, अभी हमने निकाल लिया इसको बोलते हैं वर्किंग नोट का पार्ट, बट करने का एग्जाम में करने का कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो इन दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है सर, ये वाला 141। तो फॉर द टैली पर्पस उसको दोनों साइड लिखना है आपको। और जब टैली करते हो तो ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, हमेशा डबल अंडरलाइन यहाँ पे हमेशा, जब ये क्लोजिंग किया आता है तो ध्यान रखना है कि इसको डबल अंडरलाइन करना चाहिए आपको। अब ये जो हाईएस्ट अमाउंट है 1,41,400 दोनों साइड लिखो, 1,41,400 यहाँ पर भी और 1,41,400 यहाँ पर भी, बराबर है। अब क्या करो, देखो कम कहाँ पड़ रहा है, डेबिट में कम पड़ रहा है, क्रेडिट में, सर डेफिनेट डेबिट में कम पड़ रहा है। यस सर नो, डेबिट में कम पड़ रहा है। तो फॉर द टैली पर्पस डेबिट में कितना कम पड़ रहा है, हमने निकाला डिफरेंस 40,000। कितना कम पड़ रहा है, 40,000। तो यहाँ पे आके लिखो 40,000। और मैंने बताया कि यार अगर 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 आंसर पॉजिटिव है तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इज दैट क्लियर? बस इतना आपको करना था इस सम के पर्पस से, ठीक है। सो ये पहले ध्यान देना, और हमेशा मैं कहूँगा ये वाला पार्ट हमेशा क्या करो, हर सम में क्या करो, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सो यहाँ पे अपना फर्स्ट सम खत्म होता है, सेकंड सम भी हम करेंगे, बट उससे पहले आप ये फर्स्ट सम को अच्छे से कर लो। और इससे पहले क्या करो ना, जो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट है वो देख लो। अगर कोई बेसिक वाले कॉन्सेप्ट का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसका लिंक नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, या 8286987552 वाले पे यार आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। 12th वाले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉपर कौन सा वीडियो रहेगा नहीं मिल रहा है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर बताता हूँ मैं, ठीक है। सो अब मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो और इस सम को करके रखो सेकंड सम के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।